भाई देखो शानदार ने बड़ी ताकत गेंद थी। अगर इसी प्रकार की गेंदबाजी अगर चलती रही तो मुकाबला इंदाली बिल्कुल इस मुकाबले में है। राजीव चले गेंद काफी हवा में है, गेंद के पीछे फील्डर है और तोड़कर एक रन पूरा किया। दूसरे रन लेकर बड़ा आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। मेहरपुर के कप्तान से निवेदन है कि अपने एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं विकास। मैं आपको बता देता हूँ राजीव बहुत ही लाइलाइट और बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं। आप देख लो इसी गेंद पे ये गेंद बहुत शानदार गेंद, उतनी अच्छी प्रीतम की रनिंग गेंद को रोका। राजीव की ये बॉल शानदार बॉल और गेंद पीछे से नरेश गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। देखते क्या हो पाते हैं नहीं। गेंद को रोकना 4 रन से पहले। दौड़कर यहाँ पर 3 रन ले लिए। टीम का स्कोर 5 रन। अब सामना करेंगे पंकज। काफी शानदार गेंदबाजी की थी। जिस प्रकार से राजीव गेंदबाजी कर रहे उसी प्रकार से पंकज का स्पेल गया था। ये गेंद बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर शाहरुख खान ने पंकज को चित कर दिया। पहले ओवर के समाप्ति के बाद में टीम का स्कोर है 5 रन। 94 रन बनाने हैं 60 गेंदों में, 89 रन बनाने हैं 54 गेंदों में। अब अंपायरों से निवेदन है कि जल्द से जल्द ये मैच अब सामना करेंगे बल्लेबाज प्रीतम सामना करेंगे। तेज कदमों के साथ गेंदबाज मुकेश की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी की थी और इसी प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं। एक दूसरे खिलाड़ी का ये बड़े सीनियर खिलाड़ी हौसला बढ़ाते हुए जीतने के लिए 94 रनों की आवश्यकता है। 5 रन बच चुके मेहरपुर की टीम के। एक बार फिर से ये गेंद और इस बीच बहुत ही आलिशान शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट मैदान के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए। कुछ देर हवाई और कुछ देर जमीनी रास्ते प्रीतम का बल्ला पहुंचता हुआ यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 9 रन। एक खराब गेंद यहाँ पर मुकेश के द्वारा। 2 फील्डर सीमा रेखा पर तैनात है। अब इस पहले के फील्डर को जो सीमा रेखा पर थे उसको घेरे के अंदर लेके जा रहे हैं। राम एक बार फिर से ये गेंद अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अगली गेंद ये गेंद अच्छी गेंद थी मुकेश की, लेकिन गेंद को उठा के मारा शानदार शॉट यहाँ पर। बहुत ही गजब के बल्लेबाजी क्रिकेट के बल्ले से और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा। हमारे जो अब स्कोरर है संजू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवपाल सिंह को इनवाइट किया गया था पर्सनली इस टूर्नामेंट के लिए और संजू दिलवाले बिल्कुल दिल जीत लेते। ये गेंद और स्पीड गेंद को निकाला कुछ बात बनती, लेकिन जैसे भी फील्डिंग की है बड़ी ऊंचाई वाली फील्डिंग की है। इससे पूरी टीम का कमिटमेंट और पूरी टीम का हौसला खड़ा हो जाता है। दर्शक भी मजबूर हो जाते हैं ताली बजाने के लिए। टीम का स्कोर 13 रन। एक बार फिर से
सुनील अंपायर और नवीन नंबर 10 की जर्सी में बहुत ही शानदार दोनों अंपायर है। ये गेंद उसको लेके ऊपर से अंपायर के सिर के ऊपर से उठा के मारा 4 रनों के लिए, कोई मौका नहीं। प्रीतम का बल्ला आज उगल रहा है। अगर इसी प्रकार की लपटें चलती रही तो बहुत जल्द वो 94 रनों को भी जला के रख देंगे। जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर प्रीतम के बल्ले से, और 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 2 ओवरों की समाप्ति पर 17 रन बिना किसी नुकसान पर 4 बाउंड्रीज लग चुकी है और चारों की चारों बाउंड्री प्रीतम के बल्ले से। हाँ बाटू, मैच चल रहा है, सेकंड पारी 1 ओवर है अभी। माफ कीजिए 3 ही बाउंड्री, लेकिन वो जो 3 रन वाली बाउंड्री थी इंडाली और मेहरमपुर के बराबरी, शानदार बल्लेबाजी गेंदबाजी एक बार 2 ओवर होगा। हाँ इंडाली पल्ली खेली। देखो अगर ये अंतिम ओवर कितना बनाया थे कर लेते हैं ओ कितना बनाया अगर मैच में अगर आना 94 तो 1-2 झटके, और मुझे लगता है कि इस ओवर देखिए साहब मेहरमपुर को बड़े घाव देने होंगे इंडाली को। हाँ अगलो था तू नहीं आ रही होगी, थारो है टीम का विकेट लेना होगा अगर अपनी टीम को जिताना है तो यार बाटीवाड़ की टीम दिन की क्या आईडी बैठी मैंने खिलाऊंगा तो शुरू ही। अगर ये ले लेते हैं तो ये जीत जाते हैं। और राजू जी ये काम कर देंगे, पैरों को नहीं बात इनकी क्या आईडी बैठी है यार, बस सुधिया आगा और नजारा आपके सामने रहेगा। तो तू कड़े है ये चौके के साथ 4 रन, पंकज ने ये बाउंड्री लगाई। मुकनगढ़ 30 है, पंकज भी पंकज के साथ 30 पकड़ते हुए ना तुम तो 1.5 घंटे को लगभग लागे को राजू पटेरिया छोर से 1.5 तो सीधो शानदार फील्डिंग सुनील के द्वारा। एक बार फिर से अच्छी शॉट यहाँ पर बियर को कह लिए तो निको विकेट तो लेने होंगे। एक बार फिर से ये ऊपर वाली फील्डिंग, एक बार जोरदार तालियां, मानो युवराज की तरह हवा में झूल रहे थे। और इस फील्डिंग पर इंडाली गारमेंट्स की तरफ से 50 रुपए मिलेंगे दिलीप को। दिल मनमोहित कर दिया है, क्या लाजवाब फील्डिंग, सुपर के ऊपर वाली फील्डिंग। मौका था वहां पर रन आउट करने का, मानो फिक्र की जो पारवती की गई थी तकरीबन फंस गए थे, पर समय पार करते ये गेंद उनके शरीर से खिलाड़ी खतरनाक हो सकता है, डायरेक्ट हो लगेगा, किस बात बनेगी। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 23 रन है। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। वो फील्डिंग का नजारा बार बार आंखों के सामने आ जाता है। इस प्रकार के नजारे बिल्कुल आंखों में जम से जाते हैं। क्या कोई दूसरा खिलाड़ी इस प्रकार का रिप्ले दिखा सकता है? इस मैच का लाइव प्रसारण RJ 18 क्रिकेट चैनल पर समय स्पीड गेंद को निकाला है, फील्डर वहां पर मौजूद। एक शुरुआत में वहां पर फुटबॉल खेलना चाहा, लेकिन आखिरकार गेंद को पकड़कर फील्डिंग की, अच्छी फील्डिंग है। और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 24 रन 3 ओवरों की समाप्ति के बाद में। तो बड़ी पेनापन गेंदबाजी की है शुरुआती 3 ओवरों में, और क्या गजब की फील्डिंग है दलित ने की उस समय। आज के दिन की इससे बेहतरीन फील्डिंग, और मुझे लगता है कि अभी तक के इस टूर्नामेंट में सुपर के ऊपर वाली फील्डिंग। पायरों से निवेदन है कि जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए, क्योंकि इसके बाद में एक और मैच होने वाला है इंडाली और बाटीवाड़ के बीच में। 39 साल के हैं भाई दलीप, और इस प्रकार की फुर्तीली फील्डिंग, क्या हवा में युवराज का एक बार नजारा सा पेश कर दिया था। पंकज सामना करेंगे, और दलित ने वो सफलता दिलवाई। उठा के मारना चाह रहे थे पंकज, जिस प्रकार से शॉट पे मारना चाह रहे थे उसमें सफल हो गए। 360 डिग्री है मेरे कने चाह रहे थे उसमें नाकाम रहे, फील्डर को गेंद में ढूंढ लिया, और स्क्वायर लेग बाउंड्री पर बिल्कुल शानदार कैच मुकेश के द्वारा। बल्लेबाज का नाम
विकास बहुत ही शानदार, बड़े ही हाथों वाला खिलाड़ी। अनिल कुछ डिस्कशन करते हुए और जैसे ही दलित ने विकेट लिया, अनिल ने उनको घेराबंदी कर दी है। एक दूसरे खिलाड़ी का हौसला बढ़ाती हुई टीम और इसी हौसले के साथ एक बड़ी ये कामयाबी आज उन्हें हासिल करनी है। अभी भी लक्ष्य काफी दूर है मेहरमपुर की टीम के, और फील्डिंग का स्तर बी टीम का मुझे लगता है 45 बी टीम का बहुत ही शानदार है। जबरदस्त फील्डिंग बाएं हाथ के बल्लेबाज विकास। पावर प्ले का जो झंझट था वो खत्म हो चुका है। 5 फील्डर आप सिवारे खबर तैनात कर सकते हैं, वो 5 फील्डर है। इसको अलग बाउंड्री लाइन पर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, ये ऑफ साइड में 2 फील्डर है, बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन पर और एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर। एक बार फिर से दलित चले, ये महेश सर देखिए आजकल के जो नियमानुसार इस प्रकार से जो मामले हैं वो चेतावनी वाले रह नहीं गए हैं, और अब ये दोनों अंपायर ये फैसला लेंगे कि क्या डिसीजन होगा इस मैच का या इस डिसीजन का। अंतरराष्ट्रीय मैच में भी भाई ये दोनों अंपायर कुछ फैसला करेंगे। अरे पूछ के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आउट खेल लेंगे। तो वो जो कुछ मसला था वो समाप्त हो चुका है और नो डाउट यहाँ पर करार दिए गए। अच्छा फैसला दोनों अंपायरों का दलित, लेकिन इस मैच में रोमांच आ गया इंडाली की तरफ से। कुछ हरकतें शुरू होने लगी, विकेट भी मिल गया, फिर सिस्टम को भी घेर लिया, तो कुछ इंडाली के लिए अच्छा हो रहा है जब से दलित ने उस हवा में वो गेंद पकड़ी थी। मैच में एक बार फिर रोमांच है, सामना करेंगे दलित की ये गेंद विकास के लिए, और एक बार फिर बहुत ही अपनी भाषा में अगर बोला जाए तो काफी गेंदबाजी, और इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी अगर मेहरमपुर के से बड़ी बैटिंग लाइनअप को रोकना है। टीम का स्कोर इस समय है 23 रन, पारी का चौथा और प्रदर्शन करा दलित की ये गेंद, कमजोर गेंद और सही ने अत्यंत को निकाल दिया। लॉन्ग लेग से मारेगा को पार करती हुई गेंद 4 रनों के लिए, कमजोर गेंद और टूट के पड़े विकास उस गेंद पर, और लॉन्ग लेग से मारेगा के पार 4 रनों के लिए। टीम का स्कोर अब 28 रन है। एक बार फिर से ये गेंद दलित की, और इस बीच गेंद को निकाला केंद्र वहां पर मौजूद है नरेश, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे दौड़कर 1 रन पूरा कर दिया। अच्छी फील्डिंग है। टीम का स्कोर इस 1 रन के साथ 29 रन है। फील्डिंग सेट मुझे लगता है कि कप्तान को एक बार देखनी चाहिए। इस प्रकार की बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्डिंग सेट लगा रखी थी पिछले 2-3 गेंदों में। अब दाएं हाथ का बल्लेबाज क्रिस्टन बहुत ही शानदार खिलाड़ी, दोनों ही अच्छे खिलाड़ी है। यहाँ पर व्हाइट बॉल का सारा लेग स्टंप के काफी बाहर, इस बार डिफाइन गेंदबाजी। टीम का स्कोर व्हाइट के साथ पहुंचा
30 रन है। बाहर से भी और स्पीड बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को कट कर दिया है। फिर वहां पर मौजूद और लेकिन कैसे मार्का से पहले रोक पाएंगे, बिल्कुल रोक पाएंगे। दौड़ते तो हेलो। कर लिए और इन दोनों के साथ हाँ दादा। स्कोर जा पहुंचा 32 रन है। इंडाली एक मैरूपुर विकेट के नुकसान पर यह ओवर बहुत ही नाटकीय हो रहा है। इसे मैच ठीक का है, बाद स्कोर में। का अभी आ सेकंड पारी चल रही है, चौथो पांचवा और एक बार फिर से दलित की है गेंद 94 के लिए और इस बीच गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया। मुकेश वहां पर मौजूद जब तक गेंद को फिर करेंगे दौड़ कर 1 रन पूरा कर लिया। इसको आने अंपायर के पकड़ से अच्छा करो, बहुत ही बेरो बनिया। और इस रन के साथ टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद में 33 रन है। 33 4 ओवर की समाप्ति पर 33 अब आने वाली मैरूपुर। 61 रन बनाने आने वाली 36 गेंदों में 10 के ऊपर का औसत चाहिए, लेकिन विकेटों की संख्या 9 अभी भी शेष है मैरमपुर के खेत पास। में ही है ये। और इस बीच अब गेंदबाज की भागदौड़ अनिल के कंधों पर। स्पिन गेंदबाज है और जितनी स्पिन पट्टी पर देखा गया है, जिन गेंदबाजों ने अपनी गेंदों में मिश्रण किया है वो कामयाब रहा है। एक आध और अगर और अच्छा निकल गया तो इस मैच का रोमांच तिरतम के लिए फील्डिंग सेट ऑफ साइड में 3 फील्डर सीमा रेखा पर तैनात है। अब 2 ही लॉन्ग ऑफ और एक थुनमेंट बाउंड्री लाइन पर एक फील्डर को रखा है। अनिल की गेंद और इस बीच अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, टॉप गेंद यहाँ पर। मैच का रोमांच अब 7वें आसमान पर है। टॉस से हारकर पहले बल्लेबाजी की डाली की टीम ने निर्धारित 10 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 93 रन बनाए। उसके जवाब में अभी तक 4.1 ओवर के बाद अच्छी शॉट, उतनी शानदार बैटिंग और खतरनाक हो सकता है। नॉट आउट, अच्छी अंपायरिंग, बहुत ही शानदार अंपायरिंग, काफी पैनी नजरें यहाँ पर सुनील और नवीन की इस मुकाबले में। बहुत ही गजब की फील्डिंग मुकेश के द्वारा और पूरी बी टीम ने जिस प्रकार की फील्डिंग की है, बहुत ही दर्शनीय फील्डिंग। और जिस प्रकार से दलीप ने जो फील्डिंग की थी ले गली में, बहुत ही दर्शनीय। इसी प्रकार की फील्डिंग युवराज ने की थी 2000 में जब चैंपियन ट्रॉफी का एक मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में चल रहा था और जॉन्टी रोड्स का वो कैच पकड़ा था, वो सेम टू सेम कॉपी आज फिर से परिवर्तित हो चुकी है। जबरदस्त कैच वहां पर, शॉट करती हुई यहाँ पर अनिल और अन्नू की बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। और लीजिए यहाँ पर शूटिंग इंडाली टीम के लिए अब शुरू हो गई है। अच्छी गेंदबाजी आपा नहीं खोना है बैरमपुर के बल्लेबाजों को। 9 विकेट अभी भी उनके पास में मौजूद है। मैच इस समय चरम सीमा पर चलता हुआ। एक बार फिर से अंपायर अगर अनिल यहाँ पर तिरतम का अगर विकेट चटकाते हैं तो इंडाली गारमेंट्स की तरफ से नगद 50 रुपए का पुरस्कार उनको दिया जाएगा। जबरदस्त इनामों की घोषणा शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से अनिल की ये गेंद और बहुत अच्छी गेंदबाजी, वाह क्या लाजवाब गेंदबाजी। सुपर से ऊपर वाला संडे आज इंडाली में शुरू हो चुका है और इस 5 ओवरों की समाप्ति के बाद में टीम का स्कोर है 35 रन। 30 गेंदे 59 रन प्रत्येक ओवर में तकरीबन 12 की रफ्तार से रन बनाने हैं और सभी जो सीनियर खिलाड़ी वो इकट्ठा हो गए हैं। वार्तालाप और बिल्कुल कमिटमेंट के साथ ये मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल जीत लिया है इंडाली के दर्शकों का। आज इंडाली की बी टीम ने 59 रन चाहिए 30 गेंदों में। 9 विकेट अभी भी मौजूद है मैरमपुर के पास। विकेटों का कोई मसला मैरमपुर के पास कोई बड़ा दिमागी रूप से कोई खराब करने वाला है नहीं, लेकिन अगर इसी प्रकार की धीमी गति की गेंदबाजी चलती रही तो कहीं ना कहीं मुश्किल में आ सकती है मैरमपुर की टीम।
अब गेंदबाजी की बागडोर। नहीं, और अब ये मुकेश गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज विकास। एक बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला इस समय लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर खेल रहे हैं। बैकवर्ड स्टाइल है, अंपायर के बगल में अंपायर के बगल में फील्डर सीमा रेखा पर तैनात है। लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात है। पॉइंट बाउंड्री लाइन पर है, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर मुकेश लंबे कदमों के साथ अंपायर सुनील को पार करने के साथ और क्या उठाने चित कर दिया विकास को। बड़ी तूफानी गेंदबाजी यहाँ पर, जबरदस्त गेंदबाजी। 29 गेंदे 59 रन, बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी। एक बार फिर से मुकेश की गेंद विकास के लिए और मौका जरूर था, लेकिन जिस रफ्तार से गेंद को पकड़ा था उस रफ्तार से खड़ो नहीं कर पाए। लेकिन शुरुआती 2 गेंदों पर मुकेश ने बिल्कुल दिल जीत लिया है। नेत्राम टाइगर की बहुत ही शानदार फील्डिंग, ये बिल्कुल दोनों तरफ ऑफ साइड में और ऑन साइड में गजब की उन्होंने फील्डिंग की है। और बिल्कुल यहाँ जो खिलाड़ी इस मैच को देख रहे हैं उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए, किस प्रकार की फील्डिंग और प्रेशर वाले गेम में किस प्रकार की फील्डिंग की जाती है। फिर हम सामना करेंगे फील्डिंग में कुछ बदलाव, ऑन साइड में लॉन्ग और मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। महाराजा बग्गी इंतजार करिए आज किसको बिठाएगी, जिन तो उन्होंने खुश कर लिया है। कौन बहुत सितारा होगा जो महाराज बग्गी में आज बैठे रहे, लेकिन तीनों फील्डर के हाथ में। वाह, मुकेश की शानदार गेंदबाजी। एक बार फिर से अंपायर को पार किया, ये गेंद बंदा बाहर कर दिया तिरपन का। जबरदस्त गेंदबाजी और इस विकेट पर इंडाली गारमेंट्स की तरफ से मुकेश को 50 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। लाजवाब गेंदबाजी, क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली इंडाली ने। चंद्रपाल अब नए बल्लेबाज, बिल्कुल चंद्रपाल को तारामंडल में गेंद को पहुंचाना होगा अगर बहरमपुर को इस मुकाबले में वापस आना है। क्या गजब की गेंदबाजी। एक दो क्षण था जब कलीप ने हवा में वो गोता लगाकर गेंद को पकड़ा था, तेरे कोट के डिज रहे हो रे, प्रकार से पलटी मारी, कोट के डिज रहे हो, गेंद पर विकेट मिला और उसके बाद में हर एक चीज इंडाली टीम के पक्ष में आने लगी। और अनिल का क्या गजब का ओवर था। राजीव ने शानदार बल्लेबाजी की, पूरी कमिटमेंट टीम में। सीनियर इसीलिए बनाए जाते हैं और सीनियर को जो दर्जा दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है। अनुभव के मामले में मुकेश गेंदबाजी करते हुए नर्सरी वाले छोर से मुकेश के गेंद चंद्रपाल के लिए, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग यहाँ पर दिलीप के द्वारा। टीम का स्कोर अभी जब हुआ 60 और 36 रन टीम का स्कोर है। इतनी उम्मीदें नहीं की जा रही थी बहरमपुर की बल्लेबाजी से, लेकिन 57 रन चाहिए, माफ कीजिए 57 रन चाहिए 24 गेंदों में। गेंदे कम है, रन अब डबल हो गए हैं। विकेटों का मसला तो ज्यादा है नहीं, आज विकेट अभी भी मौजूद है। विकेट में शुरुआत तो बहुत ही शानदार की थी, लेकिन जैसे क्रिकेट का विकेट पड़ा उनकी घेराबंदी क्रिकेट के ऊपर भी कर दी थी, बिल्कुल उनके बल्ले को खामोश कर दिया था। अनिल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, पारी के कोटे का 7वां और 24 गेंदे 57 रन। अंपायरों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस मुकाबले को शुरू किया जाए। चंद्रपाल सामना करेंगे अनिल की गेंदों का, ये गेंद मारा, फील्डर वहां पर मौजूद है, अभी दूर हो जाएंगे, दौड़कर 1 रन पूरा किया। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, इसी प्रकार की फील्डिंग की उम्मीद कर रही थी डाली की थी, लेकिन क्या गजब की फील्डिंग की है और क्या कातिलाना गेंदबाजी कर रहे हैं अनिल, राजीव और मुकेश ने तो दिल जीत लिया। और मुझे लगता है कि अगले मैच, अगले जब साल इटाली में फिर से टूर्नामेंट होंगे तो कहीं ना कहीं सीनियर टीम में, इसी टीम में से 4-5 खिलाड़ी मुझे कहीं ना कहीं सीनियर टीम में नजर आ सकते हैं। एक बार फिर से विकास अभी भी डटे हुए हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। अनिल की गेंद विकास के लिए, लेकिन सीधे दलीप के पास यहाँ से मौका नहीं मिलेगा। इनके इस प्रकार के सीखे अगर इनके जाल में एक बार, अगर आप ये जाल में नहीं, आपकी जाल को फाड़ कर आपको फंसा लेंगे।
जबरदस्त फील्डर है दलित। एक बार फिर से अनिल की ये गेंद विकास के लिए गेंद को निकाल दिया, फिर वहां पर मौजूद है इसी के साथ 4 रन मिडफील्ड वहां पर और 4 रन यहाँ पर। गेंद बल्लेबाज के स्लोट में और गेंद को टांग दिया इन डाले वाले प्लॉट में। जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 42 रन। 52 रन और चाहिए। खराब फील्डिंग, इस प्रकार की फील्डिंग बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती इस मैच में। बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी की है एक बार फिर से अनिल। बल्लेबाज विकास ने डिमांड की है नए बल्ले की। बल्ला यहाँ पर चेंज करते हुए चंद्रपाल और विकास दोनों ही शानदार खिलाड़ी। विकास को मुझे लगता है कि एक्सीलेटर पर पैर रखना होगा, छठे गेयर में बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाकर बैरमपुर की टीम क्या 94 रन पार कर पाएगी। अभी भी आने वाले जो बल्लेबाज है बड़े लंबे मजबूत कद काफी के खिलाड़ी हैं। शानदार मुकाबला। इस मैच का लाइव प्रसारण एक फेसबुक चैनल RJ18 क्रिकेट लाइव पर आप देख सकते हैं। RK शर्मा, राहुल शर्मा इस समय संचालन करते हुए उस बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जोरदार अपील और अच्छी फील्डिंग तोड़ी और क्या एक हाथ से क्या खूबसूरत फील्डिंग की है। आज तो जो भी गेंदाली की इस मैच को देख रहा है, कितने भी जो दर्शक है दिल बिल्कुल बात कर रहे हैं। ऐसी टीम मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट की अगर कोई 10 टीम कहीं ना कहीं नजर आएगी जो पूरे कमिटमेंट के साथ खेलती है, वो इंडाली की टीम है। स्कोर इस एक रन के साथ 9 आ गया और अभी भी 51 रन और चाहिए। क्या और होगा? इसके बाद मात्र 18 गेंदें आनी बाकी है। अनिल एक बार फिर से डाली वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए सामना करेंगे चंद्रपाल। ये गेंद बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी शरीर से टकराई। 18 गेंदें और 51